So, today our topic is NDPFC occurring to private sector. पहले देखते हैं NDPFC क्या होता है। तो जो NDPFC होता है वो क्या होता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स कि जितने भी इनकम हमारे अपनी टेरिटरी के अंदर अर्न करते हैं वो क्या होता है, वो NDPFC होता है। और जो भी प्राइवेट सेक्टर उसको अकर कर रहा है वो NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर होता है। NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर को हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर इज इक्वल टू NDPFC minus income from property and entrepreneurship occurring to government sector minus saving of a non-department public undertaking, which means कि जो NDPFC हो गया वो तो पूरा ही इनकम हो गया, वो तो बता नहीं रहा ना कि गवर्नमेंट से हुआ या प्राइवेट से हुआ। तो अगर हमें प्राइवेट सेक्टर का फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा कि उसमें से जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो पार्ट होता है, जो पब्लिक सेक्टर का पार्ट होता है वो तो माइनस करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा प्राइवेट सेक्टर का इनकम फाइंड होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो होल NDPFC हो गया, जो पूरा ब्रॉड हो गया, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के इनकम को माइनस करेंगे और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी सेविंग होगा उसको माइनस करेंगे, तब हमारा NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर का निकल के आएगा। दूसरा है हमारा NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। वही NDPFC में से किसको माइनस कर देंगे, NDPFC अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर को, मतलब कि जो पूरा इनकम है हमारे भारत का NDPFC का, जो पूरा हमारी डोमेस्टिक कंट्री का जो भी पूरा NDPFC है वो एक कंबाइन NDPFC है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिला करके। तो इसमें से हमें क्या करना है, NDPFC से सिर्फ गवर्नमेंट वाले पार्ट को, जो इनकम है NDPFC अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट वाले पार्ट को अगर हटा देंगे तो हमारा NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है हमारा NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसको अब कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो NDPFC में से अब क्या माइनस होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकरिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, प्लस जो सेविंग होता है ना नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का, तो वो उन दोनों को मिला कर के, मतलब जो भी इनकम प्रॉपर्टी से आता है, गवर्नमेंट सेक्टर की प्रॉपर्टी से जो इनकम आता है और एंटरप्रेन्योर से जो आता है उसको माइनस कर देंगे और जो सेविंग होता है उसको भी माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, NDPFC अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, विच मीन्स NNPFC का मतलब होता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है वो देखते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। नेशनल इनकम पूरा नेशनल इनकम हो गया। अब उसमें क्या ऐड होता है, मतलब क्या पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो एक तो हो गया हमारा NDPFC जो कि मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम होता है वो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो हम लोग अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से जो इनकम जनरेट करते हैं वो। तो NNPFC मतलब कि नेशनल इनकम इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो इनकम हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर को जोड़ करके क्या बनता है, NNPFC। दूसरा है हमारा GNDIA मीन्स नेट डिस्पोजेबल इनकम प्लस CFC। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो होता है, ये नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। नेट डिस्पोजेबल इनकम जो होता है वो क्या होता है कि इनकम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो इनकम होता है वो अवेलेबल होता है स्पेंडिंग पर्पस के लिए, मतलब कि इट रिफर्स टू दैट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसा इनकम होता है गवर्नमेंट का विच आर अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग पर्पसेस, मतलब कि स्पेंडिंग पर्पस के लिए जो इनकम होता है गवर्नमेंट का उसको हम लोग नेट डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो GNDI है तो इस पर क्या होता है, जी का मतलब ग्रॉस होता है, तो ग्रॉस नेट डिस्पोजेबल इनकम
इज इक्वल टू नेट डिस्पोजेबल इनकम, मतलब कि जो इनकम हमारा गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए होता है वो, और प्लस CFC मतलब कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो, अगर उसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या फाइंड आउट होता है, GNDI। नाउ NDI इज इक्वल टू NNPFC, दैट इज़ नेशनल इनकम, प्लस NIT प्लस नेट CT फ्रॉम RW।